इटावा लोकसभा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों को लेकर उन्होंने चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया, अटल चौक पर 13 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। अन्य कई निर्माण कार्यों पर भी जिलाधिकारी से चर्चा हुई, जिसमें पुलिस लाइन के समीप पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस को पिछले सरकार में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य होना था, लेकिन उसका ठेकेदार आधा पैसा लेकर भाग गया है, जिसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। देखिए, दो इशू पर आज जिलाधिकारी इटावा से बातचीत हुई है। एक तो श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा को बनवाने के लिए व्यवस्था की गई कि कांस की जो प्रतिमा 13 फुट की है उसको बनवाना है और उनकी जो जन्मदिन है 25 दिसंबर को उसको यहाँ पर स्थापित करना है। एक बात। दूसरी बात जो है, खकरा की पुलिया की स्वीकृति हो गई है, पैसा भी आ चुका है उसका। खकरा की पुलिया जो चंबल नदी से पहले चकन नगर रोड, उसका पैसा आ गया है। 10 तारीख को या 11 तारीख को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आ रहे हैं, वो उसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। उसमें ये और भी कई काम हैं जिसका उद्घाटन वो करेंगे। यहाँ पर ये जो पुल बन रहा है रामनगर फाटक का, इसका भी है, और भी कई काम है, तो इसका उद्घाटन। इसी के साथ साथ हमने ये अंडरपास पर जो 3 सेट वाला विषय था, इसकी भी चर्चा हुई है। तो डेवलपमेंट से जुड़े हुए कई विषयों के साथ साथ हमारी जो मेरा देश मेरा माटी, इस क्रम में हर गांव से मिट्टी जाएगी और हर गांव में 75 पेड़ लगेंगे। तो कुछ गांव में अभियान के रूप में लगे हैं, कुछ गांव में हमें लगाना है, और फिर ब्लॉक पे जाएगा, ब्लॉक से वहाँ प्रदेश में जाएगा। ये एक मेरा देश मेरा माटी का कार्यक्रम एक पूरे जनपद में जो लोग शहीद हुए हैं अभी तक, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो किसी भी माने सुरक्षा एजेंसी के होंगे, तो उन सारे के घरों पर वहाँ जाना है, संपर्क करना है, उनको सम्मानित करना है। उनकी कोई यदि समस्या है तो उन समस्याओं को कलेक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो ऐसे 3-4 इशू पर आज जिलाधिकारी से बातचीत हुई थी। इसमें जिलाध्यक्ष जी भी हमारे संजू राजपूत जी के साथ और 2-3 अधिकारियों को और बुलाया था, उनके साथ आज बातचीत। आपने पासपोर्ट कार्यालय के लिए बोला सितंबर में। हाँ, पासपोर्ट कार्यालय मैंने बोला सितंबर में, तो पासपोर्ट कार्यालय में 2-3 दिन में मशीनें आ जाएंगी। मशीनें आ गई हैं और जो हमारा प्रस्ताव है पत्र डेट का, वो 17 तारीख की डेट का राज्य मंत्री के पास पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि वो 2-3-4 दिन में वो स्वीकृत होकर डेट फाइनल हो जाएगी और उस दिन विधिवत रूप से 17 तारीख को, क्योंकि 2-3 दिन में मशीनें, वहाँ की जो मशीनें नहीं है वो आ जाएंगी, और उसके बाद 17 तारीख माने इसी महीने, ये जो महीना है, इस महीने में ही पासपोर्ट का विधिवत रूप से। कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी इटावावासियों के लिए अभी तक कानपुर चक्कर लगाना? देखिए, आप जानते ही हैं, मुझे आश्चर्य ये होता है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी 4-4 रहे, 4-4 बार, और अखिलेश जी जो मैंने देखा कि पहला चुनाव लड़े थे तब वो शौचालय शौचालय बोलते थे, और जो दूसरा लोकसभा आए तो केवल अपनी सड़क बोलते थे, लखनऊ लखनऊ हमने बनवाए हमारे पूरे भाषण में। अब केवल सांड़ गाय बोलते हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का है और जिला इटावा के हैं वो, इसलिए विशेष रूप से कहना होता है कि ये सारे काम ये मुख्यमंत्री रहते हुए हो ही जाना चाहिए था। आज हम जैसे लोगों को कोई समस्या, अब आप बताइए, अभी मैं एक बात करके आया हूँ, 4 करोड़ रुपया अंडरपास की बात करी डीएम साहब से, और 9 करोड़ रुपया जो इनके समय में इन्होंने पुलिस लाइन में जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस बनवाया, उस गेस्ट हाउस में जो नेगी था, जो इनका ठेकेदार था, वो आधा पैसा खा गया। और अब हमने जब उसका सर्वे करवाया तो उसमें 9.5 करोड़ का बजट आ रहा।
तो अब 9.5 करोड़ का 10 करोड़ का बजट प्रस्ताव भिजवाया है। और अभी हम अजय चौहान को, जो पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनको मैं फोन लगा रहा था, फोन पे बात नहीं हो पाई। तो वो ऐसे अधूरे काम पड़े। आपको पता है यमुना बाईपास पे जो बड़पुरा वाला था, पुल अधूरा पड़ा था, उसको पूरा कराया। अभी मैंने कराया 11 तारीख को, 10-11 को जब मंत्री आ रहे तब उसका विधिवत रूप से काटा। तो ऐसे काम सपा के लोग जो है केवल बोलते हैं। अरे कम से कम जनपद में ये काम हो जाना चाहिए था। अब एक गेस्ट हाउस के लिए उन्होंने पैसा कहाँ मांगा है? वो कह रहे गेस्ट हाउस सैफई में अधूरा पड़ा, एक उसके लिए दिया जाए। इटावा को छोड़कर वो जोर लगा रहे हैं कि सैफई को दिया जाए। कौन सी? उज्जैन के लिए टावर नहीं, हम प्रयासरत। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल ने 200 रुपया सिलेंडर पर कम किए हैं। मैं मानता हूं कि देश की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत दी है। मैं इटावा लोकसभा की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।